अस्सलाम वालेकुम थ्री क्लास, क्या हाल है? ठीक हो? चलो अब हम इंग्लिश का लेक्चर स्टार्ट करेंगे। हमने पढ़ना है यूनिट नंबर 3 माई अर्ली होम। माई अर्ली होम का मीनिंग होता है मेरा पैदाइशी घर। ठीक है, अब सबसे पहले हम इसकी रीडिंग करेंगे, उसके बाद मैं आप लोगों को इसकी स्टोरी सुनाऊंगी कि इसमें था क्या। ओके। द फर्स्ट प्लेस दैट आई कैन वेल रिमेंबर वाज अ लार्ज प्लेजेंट मेडो। रिमेंबर इसमें डिफिकल्ट वर्ड है, उस पर अंडरलाइन कर लो। रिमेंबर का मीनिंग होता है याद रखना या करना। ठीक है। MEADOW meadow with a pond of clear water in it. Some shady trees leaned, LEANED, leaned over it, and rushes, RUSSES, rushes, and water lilies grew, GREW, grew at the deep end. Over the hedge, on one side we looked into a plugged field, and on the other we looked over a gate at our master's house. We stood by the roadside. At the top of the meadow was the grove of fir trees, TRWS, trees, and at the bottom a running brook overhung by a steep bank. WHILE. While I was young, I lived upon my mother's milk. As I could not eat grass in the daytime, I ran by her side, and at night I lay down close, CLOSE, close by her. When it was hot, we used to stand by the pond in the shade of the trees. And when it was cold, we had a nice warm shed near the grove. As soon as I was old enough, ENOUGH, enough to eat grass, my mother used to go out to work in the daytime and come back in the evening. There were 6 young colts in the meadow besides me. They were older than I was. Some were nearly as large as grown-up horses. अच्छा, यहाँ तक मैंने रीडिंग किया। अब मैं आप लोगों को इसका ना बताऊंगी कि इसमें था क्या। वो कह रहा है कि वो जगह जहाँ पर मैं सबसे पहले जहाँ पर मैंने देखा, मैं पैदा हुआ, वो वाली जगह के बारे में मैं आपको बता रहा हूँ कि वहाँ पर एक पॉन्ड था। पॉन्ड कहते हैं तालाब को, जिसमें बहुत ज़्यादा पानी, साफ पानी था, और सायादार दरख्त, मतलब सायादार दरख्त बहुत बड़े बड़े दरख्त है, और उनका वो नीचे को थोड़ा सा झुके हुए हैं। उनका साया नीचे वाली साइड पे आ रहा था, मतलब पॉन्ड को उन्होंने कवर किया हुआ था, ताकि वो वहाँ पर ना, जैसे अगर किसी ने स्विमिंग करनी भी है तो वो दरख्त के पास फिर आकर बैठ जाए और साए में बैठ जाए, ताकि उन्हें ज़्यादा ना गर्मी महसूस ना हो, अगर नहाना वगैरह भी हो, जो कुछ भी करना हो। उसके बाद वो कह रहे हैं उस पानी के अंदर क्या थे, वाटर लिलीज, फ्लावर जो होते हैं ना, वो आप लोगों ने देखे थे, 2 क्लास में भी पढ़े थे। वो फ्लावर्स होते हैं वाटर लिलीज, जो पानी के अंदर होते हैं। ठीक है, वो वाइट कलर के होते हैं, बड़े ज़बरदस्त से नज़र आते हैं। वो कह रहे हैं उसके अंदर वो भी थे, और उसके एक साइड पे वो फील्ड, खेत था, दूसरी साइड पे हमारा मास्टर्स का हाउस था। मास्टर कहते हैं मालिक को। ठीक है, मालिक का घर, मास्टर्स हाउस, मालिक का घर। यहाँ पर उन्होंने मास्टर जो लिखा हुआ है, मास्टर के ऊपर उन्होंने अपस्ट्रोफी, मतलब ये कोमा डाल के हाउस लिखा हुआ है, मास्टर्स हाउस, ये मास्टर्स हाउस। ठीक है, उन्होंने ये, इस कोमे का मतलब होता है का या की। अगर ये उन्होंने अपस्ट्रोफी डाल ली हो और उसके आगे एस हो तो उसका मतलब होता है ऑफ। ठीक है, ऑफ मीन का, की, के वगैरह। मास्टर्स हाउस, मालिक का घर। वो कह रहे जो कि ना रोड, सड़क के एक तरफ को था, और उसके ऊपर वो दरख्त वगैरह भी उसके आसपास लगे हुए थे, और वहाँ पर अक्सर घोड़े वगैरह भागा करते थे। वो कह रहे जब मैं छोटा था, मैं अपनी मामा के दूध पर जिंदा रहता था। जब आपको पता है ना, जब बच्चे पैदा होते हैं तो वो फिर और कुछ खाते पीते तो नहीं है, वो तो सिर्फ मदर फीड करते हैं या फीडर्स पीते हैं। ठीक है, वो कहता है आई लिव्ड अपॉन माई मदर्स मिल्क, मैं अपनी मामा के दूध पर गुजारा करता था, और जब तक कि मैं घास नहीं खा पाता था, और दिन टाइम में मैं अपनी अम्मी के, मम्मा के आसपास वो फिरता रहता था, और रात के टाइम मैं उनके बिल्कुल साथ लेट जाता था, क्लोज बाय हर, बिल्कुल उनके नज़दीक। व्हेन इट वाज हॉट, और जब गर्मी होती थी, तो वो कहते जब गर्मी होती थी हम लोग वहाँ पर जो पॉन्ड था उस पर नहाते होते थे, और फिर सायादार दरख्तों के नीचे बैठ जाते थे। और जब सर्दियाँ होती थी हम लोग धूप की अच्छी, वो जो गर्मी होती है ना, वो से लेते होते थे।
कह रहा जब मैं घास खाना शुरू हो गया तब मेरी मम्मा दिन के टाइम में काम करना शुरू हो गई। आपको पता है ना घोड़े काम करते हैं, जैसे घोड़ों के पीछे वो टांगा लग जाता है तो फिर, या फिर घोड़ों के पीछे वो लगा दो, रेडी लगा दो, जिसे हम गधा गाड़ी वगैरह कहते हैं वो। और फिर वो कहता है मम्मा दिन के टाइम में काम करना शुरू कर देती थी और रात के टाइम में वो वापस आ जाती थी। वो कहे मेरे साथ कॉल्ट्स कहते हैं, घोड़े के जो छोटे बच्चे होते हैं ना उन्हें COLTS, कॉल्ट्स, छोटे बच्चे घोड़े के। वो मेरे साथ के यहाँ पर 6 वो छोटे घोड़े थे और उनमें से कुछ छोटे थे और कुछ इतने बड़े हो चुके हुए थे कि वो घोड़े बनने वाले थे। अब नेक्स्ट रीडिंग, आई यूज्ड टू run with them and had great fun. We used to gallop all together round and round the field as hard as we could go. वगैरह हम सारा दिन खेलते थे, मस्ती करते थे और एक दूसरे के साथ मिलते थे, बातें शातें करते थे और इतना हम लोग सारा दिन मस्ती वगैरह करते थे ना कि ना हमें थकावट वगैरह हो जाती थी रात को सोते वक्त। वो कह रहे हैं एक दिन हम लोग जब मतलब खेल वगैरह रहे थे, अचानक से क्या हुआ कि उससे एक और घोड़े ने या उसने किसी घोड़े को काट दिया। ठीक है, एक दिन क्या हुआ कि उसकी मम्मा उसे लेकर बैठ गई और उन्होंने बोला कि बेटा आपने अच्छे काम करने हैं, बुरे काम नहीं करने। मैं चाहती हूँ, आई विश यू टू पे अटेंशन टू व्हाट आई एम गोइंग टू से टू यू। वो कहती है कि मेरी बात सुनो, मेरी ये ख्वाहिश है कि तुम वो काम करो, अब जो बातें मैं तुम्हें बताना चाह रही हूँ उस पर गौर करो। द कोर्स हु लिव ऑल टुगेदर आर वेरी गुड कोर्स। जो जितने भी घोड़े के बच्चे तुम्हारे साथ रहते हैं वो सारे के सारे बहुत अच्छे हैं। बट दे आर स्टार्ट हॉर्सेस कोर्स, लेकिन वो अब बहुत बड़े घोड़े बनना शुरू हो गए हैं। एंड ऑफ कोर्स दे हैव नॉट लर्न मैनर्स, और मुझे इस बात का भी पता है कि उनमें अच्छे मैनर्स नहीं है। मैनर्स होते हैं तौर तरीके, ठीक है। यू हैव बीन वेल ब्रेड एंड वेल बोर्न, तुम एक अच्छे बच्चे हो, तुम अच्छे पैदा हुए हो और अच्छा खाते पीते हो। योर फादर हैज़ अ ग्रेट नेम इन दीज पार्ट्स, वगैरह तुम्हारे पापा का इस जगह पर बहुत अच्छा नाम था। एंड योर ग्रैंडफादर वोन अ कप 2 years एट द न्यू मार्केट रेसेस। इनकी ना आपको पता है घोड़ों की रेसेस लगती होती हैं। वो जब कह रही कि आपके दादाबू जो थे ना उन्होंने जो रेस लगती थी ना उसमें गोल्ड मेडल भी जीता था। ठीक है, उसके बाद योर ग्रैंड मदर हैड द स्वीटेस्ट टेम्पर ऑफ एनी हॉर्स आई एवर न्यू। कह रही तुम्हारी जो ग्रैंड मदर थी मतलब दादी अम्मी, वो बहुत ज़्यादा अच्छी वर्कर थी इस जगह पर, मैं इस बात को जानती हूँ। एंड आई थिंक यू हैव नेवर सीन टू किक और बाइट, और मुझे लगता है कि तुम आइंदा कभी किसी को ना किक करोगे और ना ही काटे करोगे। आई होप यू विल ग्रीव अप जेंटल एंड गुड, मैं उम्मीद करती हूँ कि तुम एक अच्छे बच्चे की तरह बढ़ोगे। एंड नेवर लर्न बैड वेज, और बुरी सोहबत में नहीं पड़ोगे। डू योर वर्क विद अ गुड विल लिफ्ट योर फीट अप वेल व्हेन यू ट्रॉट। वो कह रही अच्छा वो बढ़ना चाहिए तुम्हें और अपना काम अच्छा करना चाहिए और किसी के साथ बुरे मतलब बदतमीजी वगैरह नहीं करनी चाहिए। एंड नेवर बाइट और किक इवन इन प्ले, और खेल के वक्त में भी किसी को बाइट भी नहीं करनी चाहिए और किक भी नहीं करनी चाहिए। आई हैव नेवर फॉरगॉटन माई मदर्स एडवाइस, आई न्यू शी वॉज अ वाइज ओल्ड हॉर्स। वो अब जो छोटा घोड़ा है ना वो बात कर रहा है। वो कह रहा है कि मैं अपनी मम्मा की ये नसीहत को नहीं भूलूंगा और मैं जानता हूँ कि मेरी मम्मा एक अक्लमंद घोड़ी थी। एंड आवर मास्टर थॉट अ ग्रेट डील ऑफ हर, और हमारा जो मालिक था वो मेरी अम्मी के साथ बहुत अच्छा बर्ताव करता था। हर नेम वाज डचेस, उसका नाम क्या था? डचेस। बट ही ऑफन कॉल्ड हर पेट, लेकिन अक्सर वो क्या उसे कहता था? पेट। जो ये छोटा घोड़ा है उसकी मम्मा का नाम था डचेस और वो जो उनका मास्टर था वो अक्सर उनको पेट कहता था। आवर मास्टर वाज अ गुड काइंड मैन, हमारा जो मालिक है वो एक अच्छा और मेहरबान आदमी है। ही गेव अस गुड फूड, वो हमें अच्छी खुराक देता है। गुड लॉडगिंग, लॉडगिंग मतलब होता है जैसे अब एक आदमी है उसके पीछे आप मतलब फॉर एग्जांपल आप लोग हो, आप लोग बस्ता उठाते हो, वो जो बस्ता होता है वो भारी होता है, ठीक है। इसी तरह जो जानवर होते हैं उनके पीछे हम लोग रेडी लगाते हैं या जो भी चीज़ लगाते हैं उसके ऊपर जब हम सामान रखते हैं उसे कहते हैं लॉडगिंग, ठीक है।
गुड लॉगिंग, वो मेरी अम्मी को ज़्यादा भारी सामान नहीं देता था, अच्छा सामान देता था। एंड काइंड वर्ड्स, और उससे बहुत आराम से बात करता था। ही स्पोक एज काइंडली टू अस एज ही डिड टू ह्यूज लिटल चिल्ड्रन, वो हमसे इस तरह आराम से बात करता था जैसे किसी छोटे बच्चे से बात कर रहा हो। वी वर ऑल फॉन्ड ऑफ हिम, हम सारे उसी को ही वो पाना चाहते थे। एंड माई मदर लव्ड हिम वेरी मच, और मेरी मम्मा उसे बहुत ज़्यादा पसंद करती हैं। व्हेन शी सा हिम एट द गेट शी वुड नी विद जॉय, जब भी मेरी मम्मा उनके दरवाजे की तरफ या उनकी तरफ देखती थी तो वो बहुत खुशी से, जॉय कहते हैं खुशी को, ठीक है, वो खुशी से अपने घोड़े के अपने अगले पाँव ना ऊपर उठा लेते थे। जैसे अक्सर हम लोगों ने टीवी ड्रामास में देखा है ना, वो जब घोड़े आवाज़ निकालते हैं तो वो ऊपर वाली दोनों टांगे उठा के फिर नीचे रखते हैं और वो आवाज़ निकालते हैं, वो वाली आवाज़ निकालती थी। ही वुड पैट एंड स्ट्रोक हर एंड से, वो हमें बहुत ज़्यादा थपकी देते थे और कहते थे वेल बहुत अच्छे, ओल्ड पेट बूढ़े पालतू, पेट का मतलब होता है पालतू, ठीक है, दो पेट के मीनिंग होते हैं, एक होता है पालतू और एक मीनिंग होता है थपकी देना। वो जैसे मम्मा अक्सर हम लोग अच्छा काम करें या टीचर्स हमें वो कमर पे यूं यूं हाथ फेरते हैं ना कि बहुत अच्छा आपने काम किया, उसे बोलते हैं पेट, ठीक है। कहाँ थे, हाँ, ही वुड पैट एंड स्ट्रोक हर एंड से वेल बहुत अच्छे, ओल्ड पेट बूढ़े पेट, एंड होर्स इफ यूर लिटल डार्की, आई वॉज अ डल ब्लैक, मेरा कलर बहुत ज़्यादा ब्लैक था। सो ही कॉल्ड मी डार्की, इसलिए वो मुझे डार्की कहता था। वो मेरी मम्मा से अक्सर मेरे बारे में पूछता था कि तुम्हारा डार्की कैसा है, क्योंकि मेरा कलर ब्लैक था, इसलिए। ये घोड़ा सारी स्टोरी सुना रहा है आपको, ओके। सो ही कॉल्ड मी डार्की, इसलिए वो मुझे डार्की कहता था। देन ही वुड गिव मी अ पीस ऑफ ब्रेड, फिर वो मुझे एक खाने का टुकड़ा देता था, विच वॉज वेरी गुड, जो बहुत मज़े का होता था। एंड समटाइम्स ही ब्राउट अ कैरेट फॉर माई मदर, और अक्सर वो मेरी मम्मा के लिए गाजरे लेके आया करता था। ऑल द हॉर्सेस वुड कम टू हिम, सारे घोड़े उसकी तरफ आया करते थे। सारे घोड़े उसकी तरफ आया करते थे। आई थिंक वी वर हिज फेवरेट्स, मेरा ख्याल है कि हम उसके ज़्यादा पसंदीदा थे। माई मदर ऑलवेज टुक हिम टू द टाउन अ मार्केट डे इन अ लाइट गिग, मेरी मम्मा अक्सर हमें हमारा जो मालिक था वो अक्सर मेरी मम्मा को थोड़ा सा सामान देकर मार्केट में भेजा करता था। गिग, लोड गिग का मतलब मैंने बताया ना कि वो लदा हुआ, लादा जिसे बोलते हैं। गिग का मतलब भी वही होता है कि मतलब जो आप लोग वो किसी को ना भार वगैरह देते हो। देयर वॉज अ प्लग बॉय, वहाँ पर एक प्लग बॉय था। प्लग बॉय मतलब वो जो खेत में से वो चीज़ें वगैरह काटता था या फिर जो बेरीज वगैरह होती हैं वो उठाने वाला, प्लग बॉय उसे बोलते हैं, ठीक है। डिक, उसका नाम था डिक, जो प्लग बॉय था उसका नाम डिक था। हु समटाइम्स कम इन टू आवर फील्ड, जो अक्सर हमारे खेत में आया करता था। टू प्लग ब्लैक बेरीज फ्रॉम द हेज, देखा वो आ गया ना ब्लैक बेरीज, वो अक्सर हमारे खेत में आया करता था ब्लैक बेरीज उठाने के लिए। When he had eaten all the wanted, he would have what he called fun with the course. जब वो सारी ब्लैकबेरीज उठा लिया करता था, वो सारे घोड़ों के साथ ना मजाक किया करता था। Throwing stones and stick at them to make them gallop. वो उन्हें पत्थर उठा के, छोटे छोटे पत्थर उठा के उन्हें मारता था और उनको ना स्टिक्स लगाता था खुशी के लिए। गैलप होती है थोड़ी सी खुशी। We did not mind him much for we could gallop off. हमें इस बात का बुरा नहीं लगता था क्योंकि हम खेल कूद रहे होते थे। But sometimes a stone would hit and hurt us. लेकिन अक्सर ऐसा होता था कि जो पत्थर होता था वो हमें बहुत ज़ोर से लगता था और हमें ज़ख्मी कर देता था। One day he was at this game. एक दिन वो इसी गेम पर था and did not know that the master was on the next field. और उसको इस बात का नहीं इल्म था कि हमारा जो मालिक है वो अगले ही खेत में खड़ा है। But he was there, लेकिन वो वहाँ पर था। Watching what was going on, वो ये चीज़ देख रहा था कि वहाँ पर क्या हो रहा है। Over the hedge he jumped in a snap. उसने वहाँ से एक जंप लिया और एक तस्वीर सी अपने मतलब
माइंड में बना ली या मोबाइल में बना ली, वो तो आगे देखते हैं ना कि कहाँ पर उसने बनाई। एंड कैचिंग डिक बाय द आर्म, और वो डिक को बाजुओं में पकड़ लिया। अच्छा, वो उसकी आंखों में मतलब वो सारी चीजें देख रहा था ना, उसने वहां से एक जंप लिया, अगली फील्ड में था ना, और डिक को अपनी बाजुओं से पकड़ लिया। वो जैसे अक्सर पकड़ते हैं ना, या बाजू पीछे करके तब पकड़ लिया, या गर्दन से पकड़ लिया, जैसे भी पकड़ा। He gave him such a box on the air as made him roar with pain and surprise. उसने उसे एक धचका सा दिया और उसके ना बॉक्स ना उसके कानों पे लगाया, और उसने एकदम धाड़ना, रोर, ROAR, रोर का मतलब होता है धाड़ना, जैसे शेर अक्सर धाड़ते हैं ना वैसे। और वो एकदम धाड़ा के मतलब उसको पेन होने लग गई बहुत ज्यादा। As soon as we saw the master, we trotted up nearer to see what went on. हम लोग भी इस चीज को देख रहे थे कि हमारा मालिक क्या कर रहा है और क्यों कर रहा है। Bad boy, उसने बोला, बुरे लड़के, he said, मास्टर ने बोला, ओ बुरे लड़के, बैड बॉय, बुरे लड़के, टू चेज द कोर्स, चेज का मतलब होता है पीछा करना, टू चेज द कोर्स, वो उनका कोर्स, घोड़ों का पीछा करो। दिस इज नॉट द फर्स्ट टाइम, ये पहली दफा नहीं है, नॉट द सेकेंड टाइम, ना ही दूसरी दफा, बट इट शैल बी द लास्ट, ना ये पहली दफा है ना ये दूसरी दफा है, ये तुम्हारा आखिरी ही दफा है। देयर टेक योर मनी एंड गो होम, ये लो अपने पैसे पकड़ो और अपने घर चले जाओ। आई शैल नॉट वांट यू ऑन माई फार्म अगेन, मैं तुम्हें दोबारा अपने फार्म में नहीं देखना चाहता। सो वी नेवर सा डिक एनी मोर, फिर हमने डिक को दोबारा कभी नहीं देखा। ओल्ड डैनियल, द मैन हु लुक्ड आफ्टर द हॉर्सेज, ओल्ड डैनियल वो आदमी था जो घोड़ों की देखभाल किया करता था, लुक आफ्टर देखभाल करना, ठीक है। was just as gentle as our master, वो भी इतना ही जेंटलमैन था जैसा कि हमारा मालिक। so we were well off, इसीलिए हम लोग बहुत ज़्यादा अच्छे से रहना स्टार्ट कर दिया। ये आपकी स्टोरी खत्म होगी। अब आपको पता चला इसमें क्या था। वो जो घोड़े का बच्चा था ना, वो अपनी स्टोरी सुना रहा था कि माई अर्ली होम, जहाँ पर मैं पैदा हुआ वहाँ पर क्या क्या हुआ। अब यहाँ पर मैंने आप लोगों को इसके मीनिंग्स हैं इसी चैप्टर के, माई अर्ली होम के, ये आप लोगों ने याद करने हैं। एक दफ़ा मैं आपको पढ़ा देती हूँ। REM, रीम, MEMM, BER, बर, रिमेंबर, याद है या याद रखना। प्लेजेंट, PLEASANT, प्लेजेंट, खुशगवार। MEADOW, मेडो, घास का मैदान। CLEAR, क्लियर, साफ। SHAD, व शेडी। TRWS, ट्रीज, शेडी ट्रीज, सायादार दरख्त। हमने आज रीडिंग की है, बल्कि ये वर्ड्स मीनिंग हम बाद में करेंगे, ओके। अभी आप लोगों